आपका जो DGISPR है, ठीक है, तो उनके वालिद साहब जो थे DGISPR के, वो ओसामा बिन लादेन के बड़े अच्छे दोस्त, यूनाइटेड नेशंस ने डेजिग्नेट करा प्रॉपर उनको टेररिस्ट। ये गूगल पर भी है, अगर मैं आपको दिखा पाऊं, क्योंकि आप हर बार सबूत मांगते हैं। उनका ताल्लुक अलकायदा से था और वो अलकायदा के लोगों से मिले थे और उसके साथ तालिबान से मिले थे। पाकिस्तान एक माशी ICU में पैदा हुआ मुल्क यहाँ पे नजर आता है और IMF के प्रोग्राम, कर्ज पर कर्ज और डॉलर की मतलब कीमत ऊपर और अवाम नीचे, ये आपकी कहानी है रोजाना की पाकिस्तान की अवाम जिसकी कसीर तादाद वो आपसे तंग है, आपके खिलाफ एहतजाज होंगे, फ्लैश एहतजाज शुरू हो जाएंगे, बाइकआउट्स होंगे और आपके लिए फिर ये सिस्टम चलाना मजीद मुश्किल होता चला जाएगा। अगर आप DGISPR को इस तरह हिट करेंगे तो किसको नुकसान होता है? स्टेट को नुकसान होता है। लेकिन सच को तो आप नहीं छुपा सकते ना। आप जो कह रहे हैं कि नहीं पता, आपने नहीं पढ़ा, मैं आपको ये पूरी लिस्ट भेज दूंगी, 4 या 5 पेजेस का ये डिटेल्स है। ये सिलसिला जो है, ये राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 की ये जो लड़ाई अब चलती रहेगी इसी तरह ही। इसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्चर्स बनेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन बढ़ेगी, इसमें सिर्फ और सिर्फ साइड्स चूज की जाएंगी। हम मुकाबले पे आ जाते हैं एक ऐसे लीडर के साथ जो कि जेल में फेंका हुआ है, वो जेल में पड़ा हुआ है, उसकी पार्टी पे बैन लगा हुआ है, उसकी पार्टी तितर बितर कर चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, तो फिर मुकाबला आपने उससे क्या? फिर तो आप यानी 100 से तो फिर आप आ गए 30-40 पे आ गए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी जो ISPR के डायरेक्टर जनरल हैं, पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जो कि उनका पब्लिक रिलेशंस देखती है, उनका इंफॉर्मेशन वॉरफेयर देखती है, उनका प्रोपेगेंडा देखती है, वो ऑर्गेनाइजेशन है ISPR। तो उसके हेड हैं लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी। पाकिस्तान वही मुल्क है जहां पर आर्मी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेक्चर देती है और पीछे पूरे जनरेशन टेरर फैक्ट्रीज चलाती है। पाकिस्तान का एक पूरा इकोसिस्टम, आर्मी, ISI, DGISPR सालों से दुनिया को एक झूठ बेचते हुए आए हैं, हम टेरर के खिलाफ है, लेकिन ये खुद रेडिकल इस्लाम नहीं बल्कि टेररिस्ट है। रिसेंटली दोस्तों पाकिस्तान के ही एक मशहूर पॉलिटिकल पार्टी PTI ने ये बात पूरी तरह से आम कर दी है कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी के DGISPR के पिताजी एक टेररिस्ट है और उन्होंने ओसामा बिन लादेन से मुलाकात की है और इसके साथ साथ वे ओसामा बिन लादेन को न्यूक्लियर बॉम्ब भी प्रोवाइड करने की बात कर चुके हैं। जहां दोस्तों भारत में फैमिली बैकग्राउंड में अगर किसी के खिलाफ क्रिमिनल केसेस भी दिख जाए तो उसे नौकरी से ही निकाल दिया जाता है, यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी टेररिस्ट को ही अपने यहाँ शामिल कर रही है और उन्हें DGISPR जैसे बड़े पद में बैठाकर रख रही है, जो कि ये दिखाता है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है और इस टेररिज्म को खत्म करने के लिए पाकिस्तानी आर्मी को ही मिटाना होगा। तो इनके जो आदरणीय वालिद साहब थे सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद, ये एक न्यूक्लियर इंजीनियर थे जिन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अहम किरदार अदा किया, इंक्लूडिंग यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट्स एंड प्लूटोनियम बेस्ड वेपन कैपेबिलिटीज। हमें चाहे बुरी लगे ये बात, क्योंकि हम इंडियंस हैं, लेकिन फॉर पाकिस्तानीज वो एक हीरो हैं। भाई अपने मुल्क को अगर कोई न्यूक्लियर वेपन दिलवाने में या उसके रास्ते में चल के कुछ मदद कर रहा है अपने मुल्क की, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तानियों के लिए वो हीरो होगा। एंड वी कैन नॉट डिनाई दैट, वी मे नॉट लाइक इट, हमें शायद ना पसंद आए, लेकिन ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि पाकिस्तानी इसके लिए हीरो हैं। अब 1998 में ये रिटायर कर जाते हैं और सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद, आदरणीय पिताजी DGISPR के जनरल साहब के, उम्मा तामीर नौ UTN, उम्मा तामीर नौ एक ऑर्गेनाइजेशन, एक NGO चलाते हैं और ये तालिबान कंट्रोल्ड अफगानिस्तान में काम करती है। ये उस समय तालिबान का राज होता है और ये लोग वहां पे अपना काम करते हैं, राइट। और दुनिया को ये बताया जाता है कि ये एक NGO है उम्मा तामीर नौ और इसका काम है स्कूल बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये सभी करते हैं। अब अगस्त 2001 में यही सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद साहब, इनके वालिद लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी जो आज के DGISPR हैं, उनके वालिद साहब एंड हिज कॉलीग चौधरी अब्दुल मजीद, ये जाके सन 2001 में ओसामा बिन लादेन से मिलते हैं। ये गए थे स्कूल बनाने के लिए, तो स्कूल नहीं बना पाए, ये ओसामा बिन लादेन से और ऐमान अल जवाहिरी से ये लोग
मिलते हैं और कहते हैं कि साहब हम न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं और आप बताइए आपको क्या चाहिए, क्योंकि आप जो कर रहे हैं लार्जर कॉज के लिए हम इससे बड़े इंप्रेस्ड हैं और हम आपकी मदद करना चाहते हैं। तो ये लोग दोनों के दोनों ये जाते हैं, यानी कि सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद और उनके मित्र चौधरी अब्दुल मजीद, ये ओसामा बिन लादेन से और ऐमान अली जवाहिरी से मिलते हैं और न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स की टेक्नोलॉजी शेयर करने की बातें करते हैं। जाहिर सी बात है रिटायर हो चुके हैं तब तक पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से, लेकिन जो नॉलेज है वो तो है और जो एक्सेस है वो तो है। अब रिटायर हो जाते हैं इसका मतलब थोड़ा ना जिस दिन अगर कोई रिटायर होता है, कोई साइंटिस्ट या डॉक्टर कोई रिटायर हो जाए, वो डॉक्टरी थोड़ा ना भूल जाता है। जिस अस्पताल में उसने 30 साल काम करा उस अस्पताल में उसके कॉन्टैक्ट्स तो हैं, उसके जूनियर्स तो हैं वहां पे। तो ये कहते हैं कि आप कॉन्टैक्ट्स की फिक्र मत करिए और न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हथियारों की आप बात करिए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। अच्छा, ये बातें सुन के दुनिया में कंसर्न हो जाता है कि भाई ये आतंकवादियों को न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल हथियार देने की बात कर रहे हैं, तो घंटियां बजती हैं, अलार्म बेल्स बजती हैं। हम इमरान खान को नहीं भूलेंगे, उसने हमें आज़ादी का शऊर दिया। DGISPR के चेहरे पर बौखलाहट नज़र आ रही है। उसका एक एक जुमला बोल रहा था कि ये अंदर से टूटे हुए लोग हैं, ये हार चुके हैं, ये लोग खुद सिक्योरिटी थ्रेट हैं, हमारा मुकाबला मैदान से है, हमारा मुकाबला ज़हनी मरीज़ों से है। DGISPR ने तमाम बातें दुरुस्त की हैं, लेकिन इमरान खान के नाम की जगह उन डाकुओं का नाम लिखा जाए, ये अंदर से हारे हुए लोग हैं। ये अब दोबारा मैं आपको इसीलिए सारी तकरीरें जो है वो मैं सिर्फ कोट कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि वहाँ पर टेम्परेचर किस हद तक था। उसके बाद महमूद खान अचरजई साहब वो आए, उन्होंने खिताब किया, उन्होंने कहा आप हक़ व बातिल का जंग फाइनल जगह पहुंच चुका है। आज हक़ व बातिल का जंग फाइनल जगह पहुंच चुका है। कल एक बंदा वर्दी में गाली दे रहा था, उसके अवसान ख़ता हो गए हैं, हम पाकिस्तान को नहीं तोड़ना चाहते हैं, बानी PTI ठीक बंदा नहीं था तो क्यों वज़ीर आज़म बनाया। आज वो तुम्हारे जबर पर खड़ा हुआ तो आप को उसको ज़बरदस्ती पीछे कर रहे हैं। आपने मेरे माइंस पर कब्ज़ा किया है, गवर्नर राज लग गया, पेशावर का हर चौक D चौक बना देंगे, लाखों की तादाद में निकलेंगे कि इनकलाब जिंदाबाद। उसके बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब ने खिताब किया और ये आखिरी खिताब था। उसमें उनके खिताब से पहले जो है वो पाकिस्तान का जो है वो कौमी तराना लगाया गया। उन्होंने खिताब से कबल जो है इमरान खान साहब की तस्वीर बुलंद की। उन्होंने कहा कि जी KP में गवर्नेंस है, इसलिए तीसरी दफ़ा तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी है। ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के बारे में कहते हैं कि सिक्योरिटी के मामलों में संजीदा नहीं है, संजीदा आप नहीं है। 21 साल से ऑपरेशन पर ऑपरेशन, ड्रोन पर ड्रोन, 21 साल से मेरे पख्तून का खून बह रहा है। 21 साल में अमन नहीं हो रहा तो हमारा कसूर नहीं, आप अपनी पॉलिसियाँ तब्दील करें। खैबर पख्तूनख्वा लेबॉर्ट्री नहीं, पॉलिसी वही बनेगी जो अवाम चाहेगी। मुझे मुख्तलिफ नामों से बुलाया गया, मैं इकबाल का शाहीन हूँ, अगर मुझे कव्वे मुझे चोंच मारेंगे तो मुझे अपनी परवाज़ ऊंची करनी है। ये सियासी कव्वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।